नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है जीएनएम नर्सेज और बीएससी नर्सेज के ऊपर, क्योंकि इनकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। इनके साथ मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम भी होते हैं, बहुत ही परेशान रहती हैं। यहाँ पर अगर सैलरीज पूछते हैं, चाहे जीएनएम नर्सेज की चाहे बीएससी नर्सेज की, वो कितनी है 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहती है। और नर्सिंग प्रोफेशन हाईली डिमांडेड प्रोफेशन इन ऑल द कंट्रीज़। इनकी जो सैलरीज भी है वो हाईली पेड सैलरीज है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, लेकिन क्रेज़ हर एक स्टूडेंट को है कि मैं फ़ॉरेन कंट्री में कैसे इंटर कर पाऊँ। और हमारी नर्सेज को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही डेडिकेटेड हैं। तो उनके लिए दिस इज़ स्पेशल वीडियो डिज़ाइंड है, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं। ये वीडियोस या ये ऑप्शंस आपको फिनलैंड में, स्वीडन में और हंगरी में मिल सकते हैं। तो मैं ये वीडियो जो इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिनलैंड और स्वीडन से रिलेटेड बताऊंगा। इवन मैंने प्रोग्राम इस टाइप का डिज़ाइन किया है कि इस प्रोग्राम में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। और इवन डजन मैटर अबाउट योर परसेंटेज, आइदर आपके 10th है, 12th है, या जीएनएम नर्सिंग के है, या आपके बीएससी नर्सिंग के हैं। इवन देयर इज़ नो नीड फॉर आइल्स, अगर आपके पास आइल्स भी नहीं है तो। बट फ्रेशर भी एक्सेप्टेबल है, एक्सपीरियंस भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइंड है कि इसके अंदर क्या है कि आपको लैंग्वेज के साथ साथ वहाँ का लोकल रजिस्ट्रेशन करवा कर दिया जाएगा अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आप फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं। और इवन आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और इवन ड्यूरिंग द स्टडी पार्ट टाइम वर्क अलो है। और आपका स्पाउस साथ में जा रहा है, उसको फुल टाइम अलो है। आपके बच्चे नर्सेज के साथ में जा रहे हैं तो उनको वहाँ की एजुकेशन टोटली स्कूलिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बेनिफिट है। लेकिन फिर बता दिया, अगर नर्स जाने के बाद मेहनत नहीं करेगी तो आपका नुकसान होगा, आपका अपना, बट कंट्री में तो पहुँच जाएंगे। तो अगर आप वो मेहनत कर लेंगे तो आपकी जो सैलरीज है महीने की 1 लाख से स्टार्ट होकर 3-3 लाख रुपए की सैलरी है नर्सेज की, जो भी मैं कंट्री ये डिस्कस कर रहा हूँ। और एक्सप्लॉयटेशन बहुत है नर्सेज का। फ़ॉरेन के नाम पर इनसे पैसे लिए जाते हैं, जैसे ओईटी एग्ज़ाम के नाम पे। ओईटी क्या है? जैसे आइल्स है, पीटी है, या टॉफल है, व्हाट्सएप, उसके नाम पर नर्सेज बहुत ज़्यादा स्कैम में आती है। एनक्लेक्स जो एग्ज़ाम रहता है, इसके नाम पर नर्सेज का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है और लाखों रुपये घर वालों के ख़राब कर देती हैं। तो एनक्लेक्स क्या है? एनक्लेक्स भी एक नर्सेज रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है जो कि एप्लीकेबल है कहाँ के लिए? यूएसए के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और कनाडा के लिए भी, और न्यूजीलैंड की भी कुछ वहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है, और भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो पाता। और नर्सेज के लिए बहुत सारी कंट्री में आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है 6.5-7 बैंड की। यूके में अगर आपने एज ए फुली रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो वहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट करें, वो वही नहीं बेचारी कर पाती। 6.5-7 बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी यही रहता है। उसके कारण भी हमारी नर्सेज हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। बट इस ऑप्शन में विदाउट आइल्स भी है, आप ये देख लीजिए, विदाउट आइल्स भी है, बट लैंग्वेज और वीज़ा के बाद वहाँ जाके लैंग्वेज सीखनी है आपने। तो ऐसा लुक्रेटिव प्रोग्राम मैंने फिर बताया। इस इंडस्ट्री में 16 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, तभी हम ऐसी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। कंप्लेंट्स आती हैं नर्सेज की, मेरे साथ उसने ठगी कर ली ओईटी के नाम पे, एनक्लेक्स के एग्ज़ाम के नाम पे, मैं क्लियर करा दूंगा। और बेचारी वहीं पे सफ़र रहती है, फिर फर्दर स्टेप नहीं ले पाती। लेकिन हमारे पास टोटल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में नर्सेज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, रेगुलेटरी नर्सेज एग्ज़ाम होता है, ऐसे एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है लुक्रेटिव प्रोग्राम्स है, जिसको हम बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जहाँ एज ए रजिस्ट्रेशन नर्सेज का भी ये पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये प्रोग्राम 1 साल से लेकर 2 साल का है, डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पूरा ज्ञान दिया जाएगा। और साथ में अगर वहाँ का कोई एग्ज़ाम भी है, उस एग्ज़ाम में क्या आता है उसकी प्रिपरेशंस दी जाएगी आफ्टर रीचिंग देयर। तो अगर आपके कुछ क्रेडिट्स इसके अंदर कंप्लीट नहीं हैं
कुछ सिलेबस आपने नहीं पढ़ा हुआ अकॉर्डिंग टू उनकी कंट्री के अंदर, उसकी स्टडी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी आप देखिए ये प्रोग्राम कितना लुक्रेटिव है, और वहाँ जाकर करना है, डे एंड नाइट करिए। और मैंने फिर बता दिया 1 लाख से 3 लाख की सैलरी है पर मंथ। स्पाउस डिपेंडेंट बच्चे फ्रॉम द फर्स्ट डे ही साथ में जाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए ये प्रोग्राम अच्छा है, जहाँ सिर्फ आप अपने लाखों रुपए जो एनक्लेक्स के नाम पे, OET के नाम पे, आइल्स के नाम पे ही ख़राब करते जा रहे हैं। तो फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी जो फीस है एक सेमेस्टर की 6000 यूरो की है, अगर साल की फीस 6000 यूरो की है। इवन कुछ जैसे मैं जर्मनी की बात करूं, वो क्या कहते हैं जर्मनी गवर्नमेंट कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी हुई है B1 तक की या B2 तक की, तो हम आपको इमीडिएटली फ्रॉम द फर्स्ट डे सैलरीज भी प्रोवाइड करेंगे। जब आप जाते हैं यहीं से आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, और आपने जो स्टडी करनी है, जहाँ आपकी जो एयर टिकट लगती है उसको भी रियम्बर्समेंट करेंगे। तो अभी आपके ऊपर है कि आप अपनी जर्मनी में जाना है इंडिया से तो B1 या B2 कैसे कर सकते हैं, जहाँ फिनलैंड में जाना है, जहाँ स्वीडन में जाना है, जहाँ हंगरी में जाना है, तो वहाँ जाकर अगर करना है वो मैं आपको किस वे से पिचिंग कर सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपकी एज की भी देयर इज़ नो एनी लिमिट। अगर आप 50 साल की भी नर्स हैं तब भी आप इस प्रोग्राम को इनकैश कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। इवन आप GNM नर्सेस हैं, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से नर्सिंग की हुई है, आप कहें कि मैंने अपनी नर्सिंग पाकिस्तान से की है, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, या अफ्रीकन कंट्री से, या मैंने अपनी जो नर्सिंग है रशियन कंट्री से की हुई है, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। तो ऐसा जो प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम अगर आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। इवन हमारे साथ बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस की इम्पैनलमेंट है, उनके साथ हम वर्क करते हैं, जो कि पंजाब नर्सिंग काउंसिल के यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरीज हैं, दे आर फ्रेंड्स हैं। अगर आपने अपनी नर्सिंग पंजाब के किसी नर्सिंग कॉलेज से भी करनी है, तो हमारे पास कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज का प्रोविज़न मिल सकता है। अगर वो आप साथ में लैंग्वेज सीखते हैं, अगर आप वहाँ से नर्सिंग चलो मैं कह रहा हूँ किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, आप जम्मू से कर रहे हैं, मैं क्या ठीक है, आप बिहार यूपी से कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं, आप और किसी स्टेट को कर रहे हैं, उड़ीसा से कर रहे हैं, आप किसी भी इंडिया की स्टेट से कर रहे हैं, क्या आपको वो नर्सिंग कॉलेज कोई एडिशनल लैंग्वेज का ऑप्शन दे सकता है, जो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग इमीडिएटली आपको फॉरेन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे? क्या उस नर्सिंग कॉलेज के पास जिसमें आप अपनी नर्सिंग कर रहे हैं, उसके पास कोई फॉरेन के ऑप्शंस हैं, फॉरेन के ऑप्शंस जहाँ पर नर्सेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके? आप कहें कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मैं इजीली एनक्लेक्स क्लियर कर सकती हूँ, आइल्स क्लियर कर सकती हूँ, तो मैं आपको बेस्ट कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस दे सकता हूँ। ऐसे क्योंकि वहाँ पर हमने कैरियर काउंसलिंग सेंटर भी बनाए हुए हैं, उन नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो अभी ये आप देखिए कि आपने अगर नर्सिंग भी करनी है आफ्टर 12th, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर सकता हूँ इंडिया में विद इकोनॉमिकल, और साथ में फॉरेन के ऑप्शन उस कॉलेज के थ्रू क्या मिल सकते हैं। ऐसा आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने नर्सिंग में फॉरेन कंट्री से कैरियर बनाना है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैंने नर्सिंग ही फॉरेन कंट्रीज में करनी है, ऐसे लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी फीस 3 लाख रुपया साल की स्टार्ट होकर 6 लाख की फीस है, और बेस्ट कंट्री है। और इवन उन कंट्रीज़ में नर्सिंग कंप्लीट करते ही 70-80,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी है। तो अभी आप डिपेंड आपके ऊपर है कि नर्सिंग आपने चाहे हमारे इंडियन कॉलेजेस से करनी है, चाहे फॉरेन से करनी है, जहां आपने ऑलरेडी GNM की हुई है, जब फॉरेन में जाकर एज ए नर्सिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे वो UK है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड है, हमें मालूम कनाडा, US की क्या रिक्वायरमेंट है नर्सेज की, शेंगन की हर कंट्रीज़ के बारे में मालूम है कि नर्सेज को वहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पर वो नर्सेज अपनी स्पोर डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकती है। ऐसी काउंसलिंग अगर आपका नर्सिंग कॉलेज देता है, जहां आपका कंसल्टेंट देता है, आपने ऑलरेडी नर्सिंग की हुई है, फॉरेन कंट्रीज में जाना है, तो उसके थ्रू जाने की कोशिश करें। क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं नर्सेज के लिए, उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। इवन हम उनका भी मोस्ट वेलकम करते हैं जो 12th मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग में अपना कैरियर आइदर इन इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में बनाना चाहते हैं, उनका भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। इवन हमारी 2 ऐसी वीडियोज़ हैं जिनके अंदर मैंने एक्सक्लूसिवली आफ्टर 12th मेडिकल स्ट्रीम करने के बाद आपके लिए मेडिकल स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं
उन वीडियोस का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। हम बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस के लिए भी भेजते हैं, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस हैं। हमारे 2 चैनल हैं, इन दोनों चैनल के ऊपर हम डेली 2 वीडियोस अपलोड करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे ये दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो इमीडिएटली हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि व्हाट्सएवर मैं वीडियो जब भी इन चैनलों पर डालूँ उसके सबसे पहले आप तक आए। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।